आज की इस चर्चा में सीधा विषय पर आते हैं, ध्यान और ब्रेन साइंस। एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन जिसके बारे में कुछ दशकों पहले तक सोचना भी मुश्किल था। सदियों से जिस चीज को सिर्फ एक रहस्य या पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता था, आज उसे विज्ञान की सबसे मॉडर्न कसौटी पर परखा जा रहा है। सच कहूं तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे पुरानी ध्यान विधियां और आज की एडवांस्ड न्यूरोसाइंस दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। बिना किसी एमआरआई मशीन के भी प्राचीन काल में लोग कितनी गहराई तक पहुंच चुके थे, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है वो एकदम सीधा है। क्या ध्यान सच में दिमाग बदल सकता है? जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। दशकों तक मेडिकल साइंस यही मानता था कि एक उम्र के बाद हमारे दिमाग का ढांचा पूरी तरह फिक्स हो जाता है, एकदम किसी मशीन के पुर्जों की तरह, जो एक बार सेट हो गए तो बस हो गए। लेकिन ये नया सवाल उस पूरी स्थापित सोच को पलट कर रख देता है। क्या सिर्फ शांति से बैठकर आंखें बंद करके किया गया कोई मेंटल फोकस सच में हमारे दिमाग की फिजिकल बनावट को बदल सकता है? ये आइडिया सिर्फ चौंकाता ही नहीं है, बल्कि इंसानी क्षमता के एक बिल्कुल नए दरवाजे खोल देता है। चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। भाग 1, प्राचीन परंपरा से आधुनिक विज्ञान तक। देखिए, हजारों सालों तक ध्यान को सिर्फ मोक्ष या आत्मज्ञान से जोड़कर देखा गया। उदाहरण के लिए जैन साधुओं को ही देख लीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन कई दशक बहुत ही गहरे और एकांत ध्यान में बिताए हैं। एकदम शांत, बाहरी दुनिया से कटकर खुद के भीतर उतरने का एक धीमा और अटूट अभ्यास। लेकिन आज ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गया है। आधुनिक विज्ञान अब पूरे कॉन्फिडेंस और सबूतों के साथ ये कहता है कि मेडिटेशन से ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी दिमाग की फिजिकल बनावट, सचमुच बदलती है। साइंस की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ध्यान करने से दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, उसका आकार तक बदल जाता है। जो कल तक सिर्फ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता था, आज एमआरआई स्कैनर उसे स्क्रीन पर साफ साफ दिखा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, एकदम सॉलिड साइंस है। अब जब विज्ञान ने भी इस पर मोहर लगा दी है, तो अगला सवाल ये है कि इसके असल नतीजे क्या हैं? भाग 2, ध्यान के परिणाम। आखिर दिमाग के ढांचे में होने वाले ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते कैसे हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर स्ट्रेस कम होता है। आज की इस भागदौड़ और हमेशा ऑनलाइन रहने वाली दुनिया में तनाव किसी महामारी से कम नहीं है। ध्यान असल में दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देता है जहां से डर और स्ट्रेस पैदा होता है। इसके बाद नंबर आता है फोकस का। आज जब हर दूसरी सेकंड फोन पर कोई नया नोटिफिकेशन ध्यान भटका देता है, तब मेडिटेशन दिमाग की वायरिंग को इस तरह से बदलता है कि फोकस और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है, और अंत में मन की पूरी शांति। ये शांति सिर्फ कुछ मिनटों का रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि ये दिमाग के एक बिल्कुल नए, पुनर्गठित और शांत ढांचे का परमानेंट रिजल्ट है। और यहीं से हमारी समझ एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। भाग 3, एक नया दृष्टिकोण। ध्यान सिर्फ आध्यात्म नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक टूल है। सच कहा जाए तो ये एक लाइन मेडिटेशन के बारे में हमारी पूरी पुरानी सोच को जड़ से बदल देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान करने के लिए किसी खास धर्म को मानने या किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोई मजबूरी नहीं है। इसे एकदम एक साइंटिफिक टूल की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं, ध्यान भी दिमाग की सफाई करने, उसे स्ट्रेस फ्री बनाने और मजबूत करने का एक पूरी तरह से प्रूवन वैज्ञानिक टूल है। ये लिटरली दिमाग की कसरत है जिसका बेस 100% साइंस है। तो इस पूरी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक चर्चा के आखिर में बस एक ही बहुत सीधा सा सवाल बचता है, क्या आज ध्यान किया गया? जब मॉडर्न साइंस भी बिना किसी शक के इस टूल की ताकत को मान रहा है, तो फिर इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा क्यों न बनाया जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसे यहीं सोचने के लिए छोड़ना ही सबसे सही होगा।